आध्यात्मिक कथा तो हमारी बच्चे से तुम सुन ही रहे हो, लेकिन मुझे इस मनोना के आसपास की जो मिट्टी है ना, इसमें जो है थोड़ा सा रजोगुण तमोगुण ज्यादा है, और उसको मैं चाहता हूं कि शांत हो और यहाँ के लोगों में आपस में प्रेम हो। राजस्थान की बात है, दो भाई भाई थे और दोनों में बहुत प्रेम था। थोड़े से बड़े हुए, शादी हो गई, पत्नी आ गई, लेकिन पत्नी दोनों अलग अलग खानदान की थी, अलग अलग सोच की थी, और आते ही आपस में न्यारे साजे की बात करने लगी। भैया को तो ये कहने में भी तो उसका कलेजा फटता है, तो भैया से ये कहने में कि भैया न्यारे साजे होना, लेकिन कि बात ही वही से है कि अपने भैया से कहो, खुद नहीं बोलती हैं, तुम कहो न्यारे साजे की बात, लेकिन भैया का तो कलेजा फटता है साहब, वो कैसे कहे न्यारे साजे की बात। लेकिन जब उन्होंने आपस में न्यारे साजे की बात नहीं करी तो आपस में दोनों लड़ पड़ी और बैर हो गया। अब इन दोनों की संतानें हुई, एक के 4 एक के 5। अब ये आपस में अपनी संतान के अंदर बीज डालने लगी, काहे का, बैर का, कि तेरी चाची यूं, तेरो चाचा यूं, वो कहते तेरी ताई यूं, तेरे ताऊ यूं। दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए भीतर भीतर। अब तो इन्हें वो बुरे लगते हैं और उन्हें ये बुरे लगते हैं, खेल खेल में लड़ाई हो जाती है। नेक बड़े भाई तो पहले खेल खेल में होती थी, फिर सांच माच होने लगी, सांच माच होने लगी तो खून के प्यासे हो गए। नेक नेक बात पर लड़ाई, क्योंकि भीतर बीज बैठे हो ना। और पता कैसे कहती हैं कि बेटा मैं तेरे ताऊ ने हम सदा सताए हैं, और दूसरी कहेगी तेरी चाची ने और तेरी ताई ने, तेरे चाचा ने हम सदा हम सताए हैं। तो उनके अंदर ऐसा बीज भर गया, आपस में क्या लड़ाई रहने लगी, लठ मार भई, गोली मार भई, लेकिन भगवान की कृपा से कोई मरा नहीं, बच गए। लेकिन अब इतनी युद्ध होने लगा कि कोई अकेलो दुकेलो निकरवे में डर पे के कहूं मार नहीं दे। इतने में क्या हुआ, ये दोनों भैया जो थे ना, वे तो होपलेस हो गए, उनकी तो चलती नहीं। अब ये बूढ़े हो गए और औलाद हो गई जवान। जब औलाद जवान हो गई ना, अब ये बड़े बूढ़े अकेले में मिलकर के रोते हैं कि भैया हम तुम तो बूढ़े हो गए, लेकिन अब हमारी तुम्हारी तो चल नहीं जा, होगो काज आपस में ही लड़के मरेंगे। अब गांव के लोग और मिट्टी को तेल डालने लगे उन दोनों परिवारों में कि तुम्हारे संग जिनने यूं करो है और तुम्हारे संग जिनने यूं करो कछू ना, लेकिन बनाने वाले बनाने लगे, क्योंकि मौका मिल जाता है। कछु लोग ऐसे तैयार रहते हैं कि कोई मरे खेत बिकेगो तो लूंगो तो मैं ही, दो न में ते कोई मरे बिकेगो तो कम से कम। और जो तैयार रहते हैं कि तू लड़ियो चिंता मत करियो, 1 लाख 2 लाख 20 लाख 50 लाख लगावे के लिए मैं हूं, लेकिन लगावेगो तो सही, आवेगो कहां थे, तू तो काउन ना लेगो ना, आवेगो कहां थे, फिर खेते लेगो। जो ये कहना लड़वे के लिए तुम चिंता मत करियो मैं हूं, पैसा की कोई बात आवे तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो लड़ाई के लिए पैसा लगावे। दोनों पार्टियां साहब खूब तनातनी होने लगी। अब दोनों भैया इतने दुखी भीतर के भाई कैसे जी एक कर लो भैया, और नहीं तो ये हमारे सामने ही महाभारत होगा और हमें आंखें से देखना पड़ेगा। दोनों रो में सोच ही सोच में का भयो, वो जो बड़ो भैया हो न बड़ो बूढ़ो, बाकी अटैक पर गए और वो खत्म हो गया। और जब वो खत्म हुआ ना, छोटे भैया मालूम पड़ी एकदम वो दौड़ो और आवाजाई थी नहीं। जैसे ही वो दौड़ो तो बाकी जो 5-4 लड़का है ना,
उनने पकड़ के और कमरे में बंद कर दिया। हमारी लड़ाई है, चाहे वे मरे चाहे गिरे, हम वहां जाने वाले नहीं है। अरे भैया मेरो खास भैया हो, हम संग खेले संग रहे। अरे मरे गिरे में भाई मरे के बाद तो बैर खत्म हो जाता है। अरे तुम वो जानते हो भाई। खूब रोयो बेचारो, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी, कमरे में बंद कर दिया, कमरे में रोता रहा। बाकी भैया फूंक फांक आए। अब उसने कहा कि भैया अब तो भैया जराया मुझे निकाल दो भाई। औलाद ने कही जा 13 दिना तक बंद रहा, और नहीं तो ये कौन का उदना चले जाएगा, या 13 दिना तक बंद रहा। 13 दिना दुनिया के लोग आए और गए, लेकिन इसको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। बेचारा रोता है, दुखी होता है, परेशान होता है। 13वां दिन आया, दावत हो रही थी। जान के भैया को एक पुआ खाया दो भाई, मोए एक पुआ खाया दो, लेकिन किसी ने नहीं निकाला। पूरे दिन समाज की दावत चली। जब शाम के 5-6 बज गए तो समाज की दावत तो बंद रह गई। फिर जो काम वाले लोग होते हैं ना, उनकी दावत शुरू हुई। पीछे जब सामान बचता है तो काम वालों को बुला लिया जाता है, उनकी दावत शुरू हो गई। तब इस बूढ़े की औलाद ने सोचा कि अब दावत खत्म हो गई, अब जाए निकाल दो। जब वो दावत खत्म हो गई और काम वालों की दावत बैठी थी, इसको निकाल दिया। और जैसे ही इसको निकाला ना, ये चुपचाप छुप करके और काम वालों में जाकर के दावत में बैठ गया। जब ये काम वालों में दावत में बैठा तो एक परसवे वारो आयो, खानदान कोई हतो, कोई खीर की बाल्टी लेके, और काम वालों को जैसे परसते परसते पहुंचा, वांदे की अरे चाचा यहाँ। सुबह ने मई खीर की बाल्टी धर दई और सीधो गुन के अंदर जाके बोलो, नालायको, तुम्हारे चाचा और काम वाले नम बैठे हैं जहाँ पनैया उतरते हैं, तहाँ तुम्हारे चाचा आए हैं। अरे तुम शर्म करो, मैंने अंदर लाओ। तो एकदम खून तो खून होता है ना, खून एकदम उनका कलेजा फट गया। जो 5 भाई थे, 5 दौड़ के गए और चाचा जी के पावन में गिर पड़े। मन तो उनका भी कर रहा था कि नौ तो दें और बुलाएं, पर वो भीतर भीतर अहंकार बैठा था ना। चाचा के चरणों में गिर पड़े, चाचा अंदर चलो, चाचा अंदर आ जाओ। और चाचा को अंदर ले गए और चाचा फूट फूट के रोए पड़े। और चाचा ने इन 5 को अपने गले से लगा लिया। चाचा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाप के समान हूं, मैं तुम्हारो बूढ़ो बड़ो, मेरो एक भैया तो मर गो, मैं का उतना ऐसे ही मर जाऊंगा। यदि तुम मेरी औलाद हो तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो, चाहे मुंह पे हाथ जुड़वा लो, चाहे पांव छिपा लो, पर मैं ये प्रार्थना स्वीकार कर लो, मेरे मरबे से पहले। उन्होंने कहा, चाचा आप जो कहोगे ना हम वही करेंगे, आप बताओ। तो चाचा ने कही कि मेरे संग चलो, मैं भले ही नालायक है, कपूत है, मैं आगे चलूंगा तुमसे, मैंने मना ले और तुम 9-1 है जाओ, फिर मेरा दम निकल जाए तो मैं चैन से मरूंगा, नहीं मैं मर पाऊंगा, न मैं चैन से जियो और न मैं चैन से मर पाऊंगा। तुम बिने मना ले और मैं चल रहा हूं, कोई मार नहीं डालेंगे, बे खाए नहीं जाएंगे, चलो। जिन 5 ने की, चाचा हम चल रहे, चलो अब भी हमारा जो करें सो करें, हम चल रहे हैं। चाचा को लेकर के आगे, और ये 5 भाई और वे 4 घर पे बैठे और जाके पहले तो धरती में गिर पड़े, आगे हाथ करके भरत की तरह से, पाहे नाथ कई पाहे गुसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। जैसे ये धरती में गिर पड़े, चाचा ने कही, नालायकों तुम्हारे सामने तुम्हारे भैया परे हैं,
उठा लो नहीं ना सो जागो, मेरो भैया तो मरो सो मरो, मैं दुखिया की मरूंगो, उठा लो। जब चाचा ने कही बिन देखी धरती पर है तो कोई कितना बदमाश होए हैं। जब कोई आदमी धरती में गिर जाएगा तो काटे थोड़े जाता। और जैसे ही वे धरती में गिरे भाई देखे और इन चारों ने उन पांचों को उठा लिया और ये आपस में सब गले से लिपट करके रोए। जब एक भये तब जिन्हें गलती को एहसास भयो कि हमारी माताओं ने हमारे अंदर बहुत जहर भर दिया था। नहीं भैया भैया से कहां लड़ना चाहता है, भैया भैया से कहां दुश्मनी बनाना चाहता है। तब चाचा ने सब गले से लगाए और कहा भैया अब मेरे 9 है गए, अब मेरे 9 है गए, अब मैं भले ही मर जाऊं, अब कोई दुख, अब कोई चिंता नहीं है। भैया जिन बड़े बूढ़े की आत्मा तब खुश रहते जब तुम एक रहते हो, हैं? बाप परिवार को बड़ो बूढ़ो कबो सुखी ना रहे तो जाके घर की औलाद में लड़ाई है रही हो, हैं? पड़ोसी के कहने पे, पत्नी के कहने पे, अथवा पैसा के लालच में, पड़ोसी, पत्नी और पैसा। भैया इन तीनों की बात को अलग रख करके पहले ये भैया को महत्व देना। ये भरत चरित्र की कथा हमसे कहती है तो तुम्हारे घर में रामायण होगी, महाभारत नहीं होगा। और यदि जामे तो एक की बात मान ली, पैसा की, पड़ोसी की या पत्नी की, तो रामायण नहीं होगी। क्या होगा? बोलो बोलो, महाभारत होगा। जब पड़ोसी की या पैसा की या पत्नी की बात आवे तो पहले बार कान पे ही रोक लो और याद करो कि मेरो भैया ऐसा है सकत, मेरो भैया ऐसा है सकत। और जब पत्नी बात करे तो पत्नी से पूछ, तेरो भैया कबू तेरे संग अन्याय कर सकत है? तेरे भैया ने कबू तेरे संग अन्याय करो? वो कहेगी मेरे संग तो नहीं करो। तो बोले तेरो भैया तेरे संग अन्याय नहीं कर सकत तो मेरो भैया मेरे संग अन्याय कैसे कर सकता है? भाई पे गैर कोई अकड़। अगर राजमाता न हमसे छुपाती तो नैनों से नैनों का तारा न जाता। गरल जैसा भाई मारा न जाता। ये तुम्हारे जो बड़े बूढ़े बैठे हैं या बड़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं ना, ये तुमसे पैसा नहीं मांगती हैं। ये बड़े बूढ़े पैसा नहीं मांगते हैं, ये केवल यही मांगते हैं भैया तुम एक रहो, तुम हमारे सामने लड़ो मत, हमारे सामने भिड़ो मत, हमारे सामने मरो मत। क्योंकि या घर में बाप आपस में भैया भैया लड़ रहे हो और बाप की चल नहीं रही हो, बाप से ज्यादा दुखी जा धरती पे दूसरों कोई हो तो ना। बाप बन गो, बाबा बन गो और नातीन में रही है, बेटन में रही है और बाकी कोई सुन ना रहो तो वो क्या सोचता है, जाते पहले भगवान ने मैं उठाए लो होता तो ज्यादा बढ़िया रहता, कम से कम ऐसो में देखने को तो नहीं मिलता है? इन आखिरों से मुझे ये देखना पड़ा। एक दिन पिता में भीष्म ने कहा था कि हे विधाता तूने मेरे को अमर करके ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे को अमर करके ये अच्छा नहीं किया। ऐसी अमरता किस काम की कि जिसके सामने जिसके नाती मर रहे हो, जिसके सामने जिसके बेटे मर रहे हो, जिसके सामने जिसके भतीजे मर रहे हो, हैं? क्या यही देखने के लिए बूढ़ी आंखें रह गई थी? पिता में भीष्म ने स्वयं युधिष्ठिर को यह बताया था, युधिष्ठिर अब तू मुझे अपनी युक्ति से मरवा दे,
अब मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी बूढ़ी आंखों ने बहुत मौतें देख ली, और वो भी अपने खून की। बहुत मौतें देखी, वो भी अपने खून की, अब मुझसे देखी नहीं जाती। तू कैसे करके मेरा वध करा बेटा। युधिष्ठिर ने कहा कि बाबा, आपने हमको गोदों में खिलाया, आपने हमको कंधों पे खिलाया, आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, अब आपका वध कैसे हो? बोले बेटा, मुझे इतने वध देखने पड़ रहे हैं, इससे मेरा वध कर दोगे तो मेरी आत्मा संतुष्ट होगी तुमसे, तुम्हें कोई पाप न लगेगा। तब पितामह भीष्म ने अपने वध का उपाय स्वयं युधिष्ठिर को बताया कि तुम शिखंडी को अपने रथ पे ले आना। यदि कोई नारी, मेरी दृष्टि में शिखंडी नारी है, और नारी यदि मेरे सामने आ जाएगी तो मैं अपने हथियार छोड़ दूंगा और तुम मेरा वध कर देना। नहीं, पितामह भीष्म को वध करवैया कोई हतोजा धरती पे, अरे परशुराम जैसे नहीं टिक पाए, अच्छे नहीं टिक पाए साहब। लेकिन उसकी बूढ़ी आंखें ये देखना नहीं चाहती थी अपनी आंखों के सामने परिवार मरे। तो भरत जी की कथा हमें ये संदेश देती है, भैया भैया राम और भरत जैसे हों तो युग कोई भी बना रहे, बा घर में तो त्रेता युग ही रहेगा। और जा घर में दुर्योधन जैसे भैया है जाए, दुशासन जैसे भैया हो जाए, तो बा में भले ही सतयुग होए, लेकिन वह परिवार में तो महाभारत ही होने वाला है। और फिर भैया बात मानो, बात मानो न मानो सिया बुद्धि, मत मानो न मानो उसी आपकी। हम मुसाफिर हैं कुछ क्षण में रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो बात मानो न मानो उसी आपकी। ये न पूछो कि रब पर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो उसी आपकी। ये मैंने कुछ सामाजिक बातें आपके लिए रखी। अभी 5-10 मिनट का समय और है आपके पास, जल्दी न हो तो हैं? कोई बोली ना रहो, हाँ तो है ये ना बोल नहीं। अच्छा
5-7 मिनट और लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 4:30 बजे तक तो रोजाना चलती है ना कथा, है? हाँ। ये तो सामाजिक पक्ष है भरत की कथा का। आध्यात्मिक पक्ष क्या है भरत की कथा का? भैया, भरत एक साधु है, और साधु केवल कपड़ों से नहीं होता, तो साधु स्वभाव से होता है, साधु साधना से होता है। भरत जी महाराज जब राम जी से मिलने के लिए गए हैं ना, तेरी मैया, ये मैया से कहना ये बैठ जाए अभी, मैया यहीं बैठ जाओ, ये बड़े बूढ़े ज्यादा चिंता आ गई, जान जमाने में होए के नहीं हो। मैं संक्षेप से कह देता हूं। भरत जी महाराज प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का, और प्रेम होता है ना, उस प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है, और किसी साधन से परमात्मा को, ठाकुर जी को पाया नहीं जा सकता। रामायण में पूछा कि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? यहां तो ठाकुर जी का मंदिर है, इधर ये पेड़ के पास में भोले बाबा हैं, लेकिन आप सब लोग पूजा करते हो रोजाना। अच्छा, पहले तो इस गांव में परिक्रमा चलती थी सुबह सुबह, अब तो नहीं चलती होगी, हाँ। तो सुबह ठाकुर जी के यहाँ आकर के भजन होते थे, और यहाँ से पूरे गांव की परिक्रमा चलती थी, और यहीं आकर के परिक्रमा बंद होती थी। परिक्रमा से पूजा करते थे लोग, कोई अगरबत्ती से करता है, कोई अपना भोग बना करके लाता है, प्रसाद चढ़ाता है, कोई नहा धो करके लोटा डालता है ना? हमारे पंडित जी हैं, जप कर रहे हैं माला का। तो ये सब परमात्मा की पूजाएं हैं। लेकिन एक बार तुलसीदास जी से सब संतों ने और भक्तों ने मिलकर के पूछा कि राम जी को सबसे प्यारी पूजा कौन सी है? संत भगवान बैठे हैं यहाँ, वैष्णव संत भी है, सन्यासी भी हैं, ये सब जानते हैं कि संतों ने और भक्तों ने मिलकर के तुलसीदास जी से पूछा कि राम जी को सबसे प्यारी पूजा कौन सी है? पूजा तो बहुत तरह की है, लेकिन राम जी को जो सबसे प्यारी पूजा है, तो तुलसीदास जी ने क्या बताया? किसी ने कहा कि माला का जपना सबसे प्यारा है, किसी ने कहा रामायण का पाठ सबसे प्यारा है, किसी ने कहा सुबह शाम रोजाना आरती और भोग लगावे, किसी ने कहा फूल बंगला बांके बिहारी पे, अनेकों बातें बताई। लेकिन जब तुलसीदास जी से पूछा तो तुलसीदास जी ने कहा, सुनो भैया, ये सब राम जी को कुछ भी प्यारा नहीं है। बोले तो राम ही केवल प्रेम पियारा,
प्यारा। एक शब्द इसमें हमारे पंडित जी बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं, माला भी चल रही है और कथा पे भी पूरा ध्यान है। इसमें एक बात बहुत अच्छी तरह जोड़ी, क्या? ही राम ही केवल केवल प्रेम प्यारा। जाने दे जो जाने इसमें एक शब्द जोड़ दिया, केवल राम ही, बोलो बोलो, केवल। इसका मतलब और कुछ प्यारा है ही नहीं। ये नहीं कहा कि राम को ये भी प्यारा, ये भी प्यारा, ये भी प्यारा और प्रेम भी प्यारा है ना, ये सब नहीं, केवल प्रेम। अब भैया प्रेम कहाँ मिलता है? पेनाट में तो कहीं बाजार है नहीं, प्रेम का कोई दुकान है नहीं। पेनाट में सोने की दुकान रहते हैं, गुजिया की दुकान रहती है, फलन की दुकान है? सोने चांदी के होते, गुजिया की होते, लेकिन कहीं प्रेम की दुकान हमन ना देखी। हम अब देखा तो भाई आए पेनाट में कि है क्या है, पर हमें कोई दुकान प्रेम की नहीं मिली। न पेनाट में आते न फतेहाबाद में। और तुम्हें क्यों मिल जाए तो हमें बताइयो, नहीं मिलेगी। न आगरे में कहूं दुकान ना है। पर हाँ एक बात है, तो फिर भगवान प्रेम से मिलता है तो प्रेम कहां मिले, कहां जाए ढूंढवे के लिए? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेम न किसी हाट में, न पेंट में, न बाजार में, हाँ किसी अच्छे साधु के मुख से, किसी प्रेमी संत के मुख से, सदगुरु के मुख से कथा सुनोगे तो भगवान के प्रति भीतर प्रेम प्रकट हो जाएगा। कथा में ही प्रेम मिलता है। एरी मैया तुम 5-6 दिन आते कथा सुन नहीं हो है। अब जैसे जैसे कथा सुन नहीं हो तो मन में भगवान के प्रति रोजाना प्रेम बढ़ता चला जाता है। भगवान से भी संतनते हैं और कथाते। अच्छा ठीक है, हम 15 साल पहले यहाँ आए। 15 साल से पहले कोई जानती नहीं हो कि काज संत होते हैं, का कथा होते हैं। फिर तुम्हें संतों से प्रेम हुआ है, फिर भगवान से प्रेम हुआ, फिर कथा से प्रेम हुआ। प्रेम इसी से तो पैदा होता है। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं और प्रेम कथा से मिलता है। और सुनो, भगवान से प्रेम हो या नहीं हो, पर संतों से प्रेम हो जाना चाहिए। क्योंकि भगवान हमने न तो देखे न कबो मुलाकात भई। अब जो चीज देखी ना है, मुलाकात ना भई, तो ताते प्रेम कैसे होगो? तो पहले संतन से प्रेम होगो, गुरु से प्रेम होगा। और जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो फिर गुरु अपने आप संत भगवान से प्रेम करा देगा। गुरु भगवान से प्रेम करा देगा। वैसे एक और आगे की बात बताऊं, गुरु भगवान से प्रेम करा देगा, ये भी कहने की बात है। जब हमारो गुरु में बहुत ज्यादा प्रेम है जागो, बहुत ज्यादा प्रेम है जागो, तो गुरु में तो भगवान प्रकट है जागो। फिर अंत जाएगी
लेकिन होगो कायते अपने प्रेम से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से। शबरी के गुरु थे ना, जब तक गुरु रहे तब तक भगवान नहीं आए। जब गुरु जाने लगे तो शबरी ने पूछा कि आप जा रहे हो तो मेरा क्या होगा? बोले तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान यहीं आएंगे, भगवान यहीं आएंगे। तो बोले तुम बने रहो और भगवान आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा तभी भगवान आएंगे। बोले क्यों? कि गुरु ही भगवान बन करके शबरी के रूप में आए, भगवान के रूप में आएंगे। गुरु ही भगवान का रूप धारण करके शबरी के जीवन में आएंगे ना, है? तो ये कथा प्रेम देती है। लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, कथा से प्रेम उत्पन्न हो वही कथा है, लेकिन ऐसी कथा वही कह पाएंगे जिनका स्वयं ठाकुर जी से प्रेम होगा, जिनका ठाकुर जी से स्वयं लगाव होगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, कथा राम की गूढ़। अब मान के चलो कोई घर गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी है, भाई अपनी घर गृहस्थी पे से फुर्सत ना आए और भाई कथा कहवे बैठार दे, तो वो कथा में घर गृहस्थी की बात करेगा, वहां में कथावा के मोहते निकलवे वारी नहीं है। जो भाई अपनी घर गृहस्थी में इतना उलझो भयो, तो जो खुद सुलझो भयो होगो है, खुद संतन को सानिध्य जाने ग्रहण करे होगो, संतन की रगड़ खाई होगी, संतन की जिसने सेवा करी होगी, है संतन के जिसके हृदय में संतों का निवास होगा, उसी के हृदय से भगवान की प्रेम प्रकट करने वाली कथा निकलेगी। और यदि घर गृहस्थी में फंसा हुआ आदमी है तो उसके दिमाग में क्या भरा होगा? तुम लोग बताओ, उसके दिमाग में क्या भरा होगा? वो घर गृहस्थी तो बसी होगी, और घर गृहस्थी बसी होगी वो तो अलग बात, घर गृहस्थी को चलावे के लिए बाके मन में लालच भी बसा होगा। तो ध्यान जिसका खुद का ध्यान भगवान पे नहीं होगा, वो समाज का ध्यान भी भगवान की तरफ नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए व्यास जी ने इस कथा की रचना करी, व्यास जी ने भागवत की रचना करी, पर व्यास जी ने कथा कही नहीं। क्यों? क्योंकि व्यास जी घर गृहस्थी में फंसे हुए थे। उन्होंने अपने बेटा विरक्त, अवधूत और साधु सुखदेव जी महाराज से कहा कि बेटा ये कथा तू कह सकता है, मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि तू विरक्त है, अवधूत है, इन घर के संसार के झंझटों से अलग हटा हुआ है, इसलिए तू कथा कह सकता है। क्योंकि ये कथा मुक्तों की है, वैरागियों की है, भक्तों की है, ज्ञानियों की है। यह कथा भक्तों की है, वैरागियों की है, ज्ञानियों की है। अब घर में उलझी हुई बुद्धि वैराग की बात कैसे समझ पाएगी और कैसे कह पाएगी? हा? तो ये कथा प्रेम देती है साहब, ये कथा वैराग्य देती है। और प्रेम मिल गया तो फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी, प्रेम यदि हृदय में आ गया तो सब साधन, ये बात शंकर भगवान ने भी कही है रामायण में ही। जब धरती पे बहुत कष्ट पड़ा और सब देवता लोग भगवान को ढूंढने जा रहे थे अवतार के लिए, तब देवता लोग कह रहे, कोई कह रहे को भाई क्षीर सागर चलो, कोई कह रहे बैकुंठ चलो, कोई कह रहे गोलोक धाम चलो। तो जब कोई बात नहीं बनी
तब सब लोग बोले, अरे शंकर भगवान उनके परम मित्र हैं, इनसे पूछो। एक जनो बोले को, बोले बाबा तुम तो कछु बोलो। बोले बाबा बोले कि हमारा नंबर वामन दो, तब तो बोले हैं, हमारी तो कोई सुनी ना रहो। तब शंकर जी ने कहा, यदि उनको मिलना है, उनको पाना है, तो कहो क्षीर सागर में जावे की जरूरत ना। मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं, तुम लोग तीर्थ करवे जाता, तीर्थ करवे, बहुतों को तो अहंकार और हो जाता है कि हमारे सब तीर्थ कर ले, तीर्थ कर ले तो का कर लो, भगवान मिलेगा का, के शांति मिल गई का। तीर्थ करना अच्छी बात है, बुद्धि का विकास होता है, लेकिन तीर्थ करने से परमात्मा नहीं मिल जाता। और कभी कभी तो अहंकार और हो जाता है, हमने कोई तीर्थ नहीं छोड़ो, तो और है वो सुपड़ा करो कराओ सब गयो ना। तीर्थ करने के लिए जाते हैं ना, वे घर में लौट के तब आते तो उनसे पूछो, कहो कैसो रहो, तो कहते हैं मर गए, हे कछु ना धरो सब दुनिया में, आराम तो अपने घर में ही है, शांति तो अपने घर में ही है, यूं कहते हैं ना लौट करके। तो कहां गए थे भाई? तो दुनिया में कहीं परमात्मा नहीं मिलता, ठाकुर जी संसार में नहीं मिलते भटकने से। तो शंकर भगवान ने कही, तुम्हें कहूं डोलवे की जरूरत ना। बोले तो रामायण में, गीता में, भागवत में, इन सब में अनेकों प्रमाण है मेरे पास, लेकिन उन्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानने वालों के लिए तो मेरा एक ही शब्द काफी है, और नहीं मानने वालों के लिए तो मैं पूरे ग्रंथ उड़ेल दूं तो भी उन्हें मानना नहीं है। तो भगवान प्रेम से मिलता है, लेकिन एक अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं, हो सके तो प्रेम संसार से करना, लेकिन कर नहीं पाओगे, क्योंकि संसार धोखेबाज है। जब तुम्हें बार बार धोखा देगा तो तुम्हारा प्रेम टूट ही जाएगा। ठीक है? या तो तुम्हारी उदारता इतनी ऊंची हो कि तुम्हें किसी को तुम्हारे साथ कोई धोखा कर ही न पाए। यदि तुम बहुत उदार हो ना, तो धोखा करने वाले के संग में धोखा होता रहेगा, तुम्हारे संग में कभी धोखा होने वाला। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ऊपर थूकेगा तो थूके वाले के मुंह पे ही गिरेगा। जब तुम ऊंचे उठ जाओगे ना, राग, द्वेष, ईर्षा, इन सब विकारों से ऊंचे उठ जाओगे, फिर कोई तुम्हारी तरफ थूकेगा, उसी के मुंह पे गिरेगा। वो थूक तुम्हें अशुद्ध करने वाला नहीं है, लेकिन ऊपर उठ जाओगे तो हो सके तो संसार से प्यार करना, लेकिन स्थिति अच्छी होगी तो कर पाओगे। संसार से न कर पाओ तो अपने सुहृदों से प्यार करना।
जब उनसे भी न कर पाओ तो अपने आप से प्यार करना, खुद से भी न कर पाओ तो फिर अपने सदगुरु से प्यार करना, और वहां भी प्यार न कर पाओ तो किसी भारकुआ में गिर पड़ना। वहां से आगे कोई जगह फिर है नहीं। क्योंकि वहां से सारे रास्ते निकलते हैं साहब। वही संसार का रास्ता दिखाता है, वही परमात्मा का रास्ता दिखाता है, और वही खुद का भी रास्ता दिखाता है। एक रास्ता खुद के लिए भी होता है, खुद को जानने के लिए। तुम सब बैठे हो, खुद को जानते थोड़े ही हो। अपने आप को आप में से कोई नहीं जानता। इन संत भगवानों में से भले ही कोई एक आध बैठे हो जो जानते हो, इनकी तो बात अलग है, लेकिन आप लोगों में से खुद को जानने वाला, तुम जो बने बैठे हो ना, फलाने सिंह ढिकाने सिंह फलाने फलाने फलाने, वो नहीं हो। ये तो नाम और रूप शरीर का है, लेकिन तुम तो शरीर से भी अलग हो, हैं? शरीर से भी अलग हो। तो अपने को जानने का रास्ता भी सदगुरु दिखाता है। तो कहीं प्यार न कर पाओ, हैं? तो अपने गुरु से प्यार करना, सारे मार्ग सुलभ हो जाएंगे। यही इस कथा का संदेश है। और भैया, मैं बड़ा खुश हूं इस मनोना की धरती पर मुझे इन्होंने, मास्टर ने और इनके परिवार ने बुलाया और ये कथा कराई, इतना बड़ा आयोजन कराया। और भैया, यहाँ में केवल मास्टर को ही नाम ना, जहाँ में पूरे मनोना को नाम है, मनोना को। गांव का आदमी जब कोई संतान अच्छा काम करती है तो नाम तो पूरे, बोलो बोलो, तुम गांव के ही तो जानते हो कि फलानो करा रहे है, बाहर के तो केवल यूं कहता है कथा मनोना में है रही है। मैं ग्वालियर आश्रम से चला तो वहां जो सेवक थे उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कही मनोना। मैंने यूं थोड़ी कही काऊ के यहाँ जा रहा हूं, बाहर तो मनोना को नाम है। तो भैया, मनोना के सब मिलजुल के जा कार्यक्रम में सफल बनाओ। कार्यक्रम सबको है, ये तो भगवान ने एक निमित्त चुने हैं। जो इनके ताऊ संत है गए, और संतन के हृदय में ऐसे अच्छे अच्छे काम करवे की वे कहां चले गए, भी तो यहां बैठे थे। आगे आए, कहां चले गए? तुम पीछे क्यों चले जाते हो? तुम्हारो तो सब करो धरो हैं। इनके लिए जोरदार तालियां साहब। इन्होंने अपने कुल को पवित्र कर दिया और कथा करा करके गांव को धन्य कर दिया। और मेरे आत्मा तो बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि ऐसा कोई साधु खानदान में हो जाता है तो 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है साहब। आज इनके पुरखा ऊपर के लोगों से जब देख रहे होंगे, एक तो साधु होना और उसके ऊपर से फिर ऐसे आयोजन कराना, और इनकी संतानों को भी धन्य है, चाहे वो भतीजे संतान ही हैं, धन्य है। इनके इशारों पर एक एक इनकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी संतान के लिए भी जोरदार तालियां। जब ये माला डालने आए तो इनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं और तभी भी आंसू थे। और मैं बड़ा खुश हूं, हृदय जब पवित्र होता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। और इन्होंने अपने खानदान को रोशन किया। इस साधु हो जाने से ये लोक भी बन जाता है और वो लोक भी बन जाता है। और जैसे मैंने इनको साधु के रूप में देखा, मेरा मन बड़ा गदगद हुआ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। और इस मनोना की भूमि को, इस जन्म भूमि को, इस धरती को ऐसे लोगों के चरणों की रज, ऐसे लोगों की चरणों की रज से ये धरती पवित्र हो जाती है साहब। नहीं, औलाद के लिए तो दुनिया जी रही है, संसार के लिए दुनिया जी रही है, लेकिन इन्होंने
ये बहुत अच्छा काम किया। मेरी दुआएं हैं भगवान आपका कल्याण करे, आपको खूब आगे बढ़ाए, खूब ऊपर उठो। और मास्टर को, मास्टर के परिवार को और हमारे जो परीक्षित बन गए उसके उनके पिताजी, इन सबको भी मेरी दुआएं हैं, आशीर्वाद है कि भगवान आपका कल्याण करे, आपको खूब खुश रखे। संत भगवान इतनी मात्रा में महाराज जी ने, क्योंकि इनके व्यवहार से आए होंगे संत भगवान, आपने संतों को भी बहुत मात्रा में बुलाया, इसके लिए भी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। और इतनी मात्रा में पब्लिक देखो, बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के अंदर और भोले बाबा के चबूतरा पे हैं, और इधर उधर चारों तरफ इतना बड़ा मेला इस ठाकुर जी के मंदिर पर, मनोना की धरती पर आपने लगवाया। इसके लिए भी आप जोरदार तालियां इनके लिए। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। व्यासपीठ से मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, खूब आगे बढ़ो। ये जो मेला लगा है ना, मैं पिनाट में जैसे घुसा तो मुझे बोर्ड लगे हुए मिले, उसमें सारी दुनिया को निमंत्रण था, जगह जगह प्रचार पंपलेट छपे ना, तो इन्होंने इतनी जो जनसैलाब हुआ, इतनी जो भीड़ हुई है, इसमें इन्होंने उसी दिन से प्रचार किया होगा। कहते फोन पे कही होगी कि भैया तू आ जाइयो, भैया तू आ जाइयो, हैं काऊ के घर कार्ड लेके गए होंगे, कोई मिल गो होगा तो बहुते कही होगी। तो आपका यज्ञ सफल हो गया। इतने संत और इतने भक्त जो इकट्ठे हुए, इन्होंने रोजाना सबसे कहा होगा क्या, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, और तुम भी आना। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में और भागवत में भी कई बार कहा है, यह कथा भुवि भाव का, यह कथा इस धरती पर रहने वाले भावुकों की है। नारद जी ने जब हरिद्वार में कथा कराई ना सनत कुमारों के द्वारा, तो उन्होंने भी सारी दुनिया में सबको निमंत्रण दिया, हे विरक्तो, हे गृहस्थियों, हे वानप्रस्थियों, हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियों, सभी लोग आना। और पता है जब पूजा पाठ होती है तो पंडित जी भी ये कहते हैं कि हे देवताओं तुम भी आना, ऋषि मुनियों तुम भी आना, और ऐसे ऐसे निमंत्रण दे करके आपने सबको बुलाया। और हमारे वो कौन सा वो चंबल के किनारे जो एक महादेव बाबा का जो आश्रम है ना, पिंडी है, जहाँ या रात्रि में बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं, कौन सा है, महेबा, महेबा है ना, है? वहां से भी हमारे महाराज जी आज हमें दर्शन दे रहे हैं। तो ये सब निमंत्रण इनका दिया हुआ है। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा।
4 बज गए, अब ठाड़े आ जाओ, सब खड़े आ जाओ और भजन नाचने का है। जय हो।
शंकर भगवान की। हर हर महादेव। कल इस कथा का समापन है, लेकिन कथा जब पूरी हो जाती है तो मन तड़पता है कि अब कथा कहाँ मिले, है ना? क्योंकि कथा से बहुत लगाव हो जाता है। और तो जल्दी जल्दी काम कर लो, जल्दी जल्दी कथा में चलो, जल्दी जल्दी। बहुत लोग के तो कपड़ों नहीं धो रहे होंगे, हैं जो कह रहे होंगे वो तो धोंगे, पूरी कथा है जाएगी तब है। जब कथा पूरी है जाएगी तो फिर मन जो कहेगा अब कहाँ जाए। तो चिंता मत करना, ये कथा पूरी है जाएगी कल। तो 3 दिना को गैप है, केवल 3-4 दिना को। 18 तारीख से जो 14 को पूरी होगी ना, 13 को कथा पूरी होगी, 14 को भंडारा होगा। तो 14 को भंडारे में कट जागो देना, है ना? और बाकी बात 15, 16, 17 3 दिना बीच में। 18 से फिर कथाएं तुम्हारे पास में कहाँ है? हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, जाको मतलब पता है तो फिर मुझे बताइए कि हाँ, कांकरपुरा में 18 से कथा है। और आप पहले ही दिन आते आओ और कथा को आनंद ले। ठीक है? बोलो शंकर भगवान की। आरती कर दें? अभी नहीं, एक और तो एक तो नहीं, टाइम ज्यादा है। वो आधो सो हो, आधो सो गाओ। मैं बड़ी मस्त